बड़ा सोड़ा मंत्र था, यको जगदीश्वरा। और एक मंत्र दिया, वो कौन सा था? ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुतलम स्वीकारम मंगलम मंगलम महा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये फारूक भाई किसको पकड़ के ले आए, मौलाना है या पंडित? क्या बात है? बोली 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 ना, समझ में आ रही नहीं बात? सुनिएगा, कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बे कदीर कुरान में इरशाद फरमाता, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या बात है? क्या बात है? बोल दो यार, बोल दो। बहुत खूब, जिंदाबाद। अब यहीं पर ठहरिए, इधर कुरान की आयत है। आप सोच रहे हैं मौलाना साहब अगर हमें कुरान ही सुनना होता, हमें हदीस ही सुनना होता तो मुफ्ती साहब हमारे लिए काफी थे, फिर चतुर्वेदी क्यों पकड़ के लाए? तो सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान भी पढ़ना आता, बुखारी भी पढ़ना आता, तिरमिज़ी भी, साथ साथ में रामायण अथर्ववेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद भी पढ़ना आता। अब बैठ के सुनिएगा तो मैं सुना के जाता हूँ। इधर रब ने कुरान में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सारे अदियानों में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। ऊंचा बोल के दिखा दो एक बार, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम। ये मजहब इस्लाम जब हमने इस आयत को पढ़ा, हमारे पास में बगल जी पंडित जी रहते हैं। मैंने कहा पंडित जी एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, कहा मौलाना तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? हम तो पंडित हैं पंडित, अगर तुम्हें सवाल पूछना है तो जाओ किसी आलिम के पास चले जाओ, जाओ किसी इमाम के पास चले जाओ, जाओ किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, जाओ किसी अपने आलिम के पास चले जाओ। पंडित जी का कहना भी ठीक था, वो जब इतना कहे, हमने कहा पंडित जी परेशान होने की बात नहीं है। अगर हमें कुरान से मसला पूछना होता, अगर हमें शरीयत से मसला पूछना होता, अगर हमें बुखारी पूछना होता, अगर हमें तिरमिज़ी पूछना होता, अगर हमें इब्ने माजा पूछना होता, अगर इस्लाम के मुतालिक कोई मसला पूछना होता तो मैं मुफ्ती के पास जाता, मैं आलिम के पास जाता, मैं हाफिज के पास जाता, मैं इमाम के पास जाता, मैं उलमा के पास जाता, मैं मुहद्दिस के पास जाता, मैं मुहक्किक के पास जाता। ए पंडित जी, ये बात कुरान की नहीं है, बात बुखारी की नहीं है, बात तिरमिज़ी की नहीं है, बात मुस्लिम की नहीं है, बात इब्ने माजा की नहीं है। अगर बात है तो महाभारत की बात है। क्या बात है? क्या बात? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माशाअल्लाह। तो पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा मेरी बात अगर समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ, इतना बड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हमसे ज्यादा जितने भी सब पढ़े लिखे हैं, बगल में मुफ्ती हैं, इमाम हैं, खतीब हैं, नकीब हैं, सारे लोग मौजूद हैं। सुनिएगा, मैंने कहा महाराज जी बताओ। महाराज जी बोले पूछना क्या है? हमने कहा तुम्हारे यहाँ एक धर्मी पुस्तक है, उसे दुनिया महाभारत कहती है। कहा हाँ हाँ पुस्तक तो है। कहा मानते हो? बोले हाँ हाँ मानते हैं। मैंने कहा उसी महाभारत में एक मंत्र है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे पूछना चाहता। तो पंडित जी बोले मौलाना बता क्या पूछना है, वो कौन सा श्लोक है, वो कौन सा मंत्र है? मैंने कहा पढ़ दो। पंडित जी बोले पढ़ दो। अब अगर पठानपुरवा वाले एक बार नबी का नाम ले ले तो हम पढ़ के सुना देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का नाम ले ले यार, है नहीं? मैंने जैसे पंडित जी ने इतना कहा तो मैंने कहा सुनो, बड़ा 16 मंत्र क्या बड़ी अछूते अंदाज में कहा। कैसे? आपने भी सुना होगा, लेकिन आज इसका अर्थ लेके जाओ। जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आए
उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। आप इस अंदाज से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मैं चाइना से आया हूँ या नेपाल से आया हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। अब कहो हम समझा दे। जब मैंने इतना पढ़ा, मैंने कहा महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो, जरा इसकी परिभाषा बता दो, जरा इसका मतलब बता दो, जरा इसका अर्थ बता दो, जरा इसका तर्जुमा बता दो। तो पंडित जी ने कहा मौलाना बड़ा आसान इसका अर्थ है, बड़ा आसान इसका मतलब है। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले तुम्हें पता नहीं है, ये भाग ये जो है महाभारत पुकार पुकार के कह रही है, धर्म के मानने वालों अपने अपने धर्म को मजबूती के साथ पकड़ लो। अब मेरी बात समझ में नहीं आया। मैंने कहा महाराज जी अब हिंदू धर्म पकड़ू, सनातन धर्म पकड़ू, सिख पकड़ू, बौद्ध पकड़ू, ईसाई पकड़ू, मजूसी पकड़ू, क्या पकड़ो? हमने कहा महाराज जी पहले आप बताओ आपका धर्म क्या है? तो महाराज जी बोल पड़े हमारा धर्म सनातन है। मैंने कहा कैसा है? वो बोले इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा बताओ खुसूसियत। बोले बहुत अच्छा है। हम मजूसी के पास गया, मैंने कहा तुम्हारा धर्म क्या है? उसने अपना धर्म बताया। ईसाई के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। नस्रानी के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। सिख के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। बौद्ध के पास गया, उसने अपना धर्म बताया। सारे के सारे धर्म के मानने वालों से जब सवाल किया गया, सब अपने अपने धर्म की बताते। जैसे हमने मुफ्ती साहब के पास सवाल किया, मुफ्ती साहब आपका धर्म क्या है, आपका दीन क्या है? तो ये जवाब नहीं दिए। ये बोले हमसे मत पूछो बल्कि कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। वाह। जितने भी धर्म के मानने वाले सब अपने अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं, और ये उनका मतलब है, ये उनका अकीदा है, वो जाने। उनके नजदीक वो इम्पोर्टेंट, उनके नजदीक वो इम्पोर्टेंट। जब हमने मुसलमान से पूछा तो मुसलमान ने जवाब दिया हमारे नजदीक इस्लाम इम्पोर्टेंट, और कुरान ने जवाब दिया अल्लाह के नजदीक अगर सबसे ज्यादा कोई महबूब दीन है तो क्या है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, क्या है? और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या है? बोल दो यार, बोल दो। अगर हो तो बोल के दिखा दो एक बार। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, ओरिजिनल वाले। जी बिल्कुल। और मुसलमान का अमल क्या है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। ये अमल क्या है? बोलो यार, बोलो, आपका अमल क्या है? इसी दोहे के अंदर, इसी श्लोक के अंदर बड़े स्पष्ट लफ्जों में लिख दिया, महाभारत के अंदर अपने धर्म को निश्चित कर लो। अब मुसलमानों से पूछा गया तो मुसलमानों ने कहा कि हमारा धर्म इस्लाम है, हिंदुओं ने कहा सनातन। मतलब जितने भी धर्म के मानने वाले सब अपने अपने। मैंने कहा चलना ये सिखाया जा रहा है कि चलो अपने मजबूती के साथ पकड़ लो। अब मैं इस्लाम के मानने वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो है इस्लाम को मानते हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ। आप कहेंगे हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं। अब बताओ इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम ने क्या दर्श दिया है? अब मैं सनातन के मानने वालों से भी पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा सनातन के मानने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा दर्श क्या है? अच्छा यही रामपाल जी है, देखिए ना, देखिए यही रामपाल जी है। मैंने कहा सनातन का मतलब क्या है? बोले बहुत इंपॉर्टेंट मजहब है। मैंने कहा बताया क्या गया है? बोले तुम्हें पता नहीं है। अब मैंने पंडित जी से पूछना शुरू किया। मैंने कहा महाराज जी बताओ ये तुम्हारा धर्म है जिससे कहा जा रहा है अपने धर्म को मजबूती के साथ पकड़ लो। अपने पकड़ लिया। बोले हाँ हाँ हम सनातन को अपनाते हैं। हमने मुसलमान से पूछा बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? वो बोले इस्लाम है। हमने कहा मजबूती के साथ पकड़े? वो बोले हाँ हाँ पकड़ लिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस्लाम से पूछा गया बता शराब पीना कैसा है, जुआ खेलना कैसा है? तो आपका भी जवाब होगा, शरीयत का भी जवाब होगा, शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, ज़ना भी हराम है, तमाम चीजें इस्लाम में है। जो सारी चीजें जो गलत चीजें हैं उसने हराम
किया, झूठ को भी मना किया, गीबत को भी मना किया, चुगलखोरी को भी मना किया, चुगलखोरी को भी मना किया, माँ बाप की नाफरमानी को भी मना किया। अब बताओ, अगर तुम इस्लाम को मानते हो, झूठ तो नहीं बोलते, झूठ तो नहीं बोलते, चोरी तो नहीं करते, सीना जोरी तो नहीं करते, अमानत में खयानत तो नहीं करते, माँ बाप को तकलीफ तो नहीं देते। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम सही मानों में इस्लाम के मानने वाले हो या सही मानों में सनातन को मानने वाले हो, मैंने अथर्ववेद भी पढ़ा, ऋग्वेद भी पढ़ा, यजुर्वेद भी पढ़ा, सामवेद भी पढ़ा, गीता भी पढ़ा, रामायण भी पढ़ा, सारी पुस्तकों को पढ़ लिया। ना उधर शराब है, ना उधर गीबत है, ना उधर चोरी है, ना इधर चोरी है। अब पता क्या चला, सच्चा वो है जो अपने धर्म का फॉलोवर बन जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब, हक है बेशक। खाली जबान से कह लेने से कोई सच्चा नहीं होगा कि हो जाएगा मेरे भाई, अमल करके तुम्हें दिखाना होगा। इसी मंत्र के अंदर आगे लिखा हुआ, अपने कर्म को निश्चित कर लो, किस लिए तुम्हें मालिक ने इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने तुम्हें किस लिए दुनिया में पैदा किया है। या आपने कभी इस पर गौर किया, या अपने इमाम से कभी सवाल किया, अपने इमाम से कभी पूछा, इमाम साहब मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया। या हमारे मुल्क के हिंदू भाई किसी ने अपने पंडित जी से पूछा कि बताओ हमें ईश्वर ने क्यों पैदा किया। कोई सवाल नहीं करता। जब मैंने महाभारत को पढ़ा और फिर कुरान को पढ़ा, जब दोनों को पढ़ने के बाद में गौर फिक्र किया, उधर कहा जा रहा अपने कर्म को निश्चित कर लो, जिस कर्म के लिए तुम्हें पैदा किया गया। उधर जब महाभारत में पढ़ा, तब हमने कुरान से सवाल किया, कुरान दुनिया तो कह रही है जिस लिए पैदा किया गया उसमें लग जाओ, अब कुरान फैसला तेरे हक में है, तू बता। तो कुरान ने जवाब दे दिया, वो कुरान ने जवाब दे दिया, कुरान ने जवाब दे दिया, हमने इंसान को अगर पैदा किया है तो रब की इबादत के लिए पैदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को पैदा किया, इबादत करे, इबादत करे। अभी भी वक्त है मिल्लत के नौजवानों, अपने रब के हुजूर सर को झुका लो। जिस कायनात को पैदा करने वाले, उस ब्रह्मांड को पैदा करने वाले, उस संसार को पैदा करने वाले, जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है, पूरे संसार को पैदा किया है, पूरी दुनिया को पैदा किया है, उसके आगे नतमस्तक हो जाओ, उसके आगे अपने सर को झुका लो, उसके आगे अपनी जो है पेशानी को झुका दो, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है। कसम खुदा की, जब तुम्हारा अमल ऐसा हो जाएगा, पैदा करने वाले के आगे तुम झुक जाओगे, तो जमाना तुम्हारे आगे झुकता चला जाएगा, जमाना तुम्हारे कदमों में आता चला जाएगा। आओ मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान पढ़ी थी, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदयान में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो मजहब इस्लाम है रब के नजदीक। अब इस्लाम तुम्हें क्या सिखाता है? इस्लाम को अगर तुम पढ़ के देखोगे, शरीयत को अगर तुम पढ़ के देखोगे, तो इस्लाम तुम्हें चलना बताएगा, इस्लाम तुम्हें उठना बताएगा, इस्लाम तुम्हें बैठना सिखाएगा, इस्लाम तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका बताएगा, इस्लाम तुम्हें मानवता का ज्ञान देगा, इस्लाम तुम्हें भाईचारे का ज्ञान देगा, इस्लाम तुम्हें जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम देगा, इस्लाम तुम्हें वहदानियत की तरफ बुलाएगा, इस्लाम तुम्हें अच्छे अमल की तरफ बुलाएगा, इस्लाम तुम्हें बुराइयों से रोकता नजर आएगा, इस्लाम तुम्हें चोरियों से रोकता नजर आएगा, इस्लाम तुम्हें हर बुराई से बचाता नजर आएगा। सही मानों में तुम इस्लाम को फॉलो करके देखो, सही मानों में इस्लाम पर अमल करके तो देखो। सिर्फ कहने से काम चलने वाला नहीं है, अगर तुम अमल कर लिए, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। करके तो देख। आज हमारे अंदर इस्लाम सिर्फ नाम का है मुसलमान, या हमारे सनातन के मानने वाले वो भी अमल नहीं करते, उधर भी झूठ और चुगलखोरी गीबत वगैरह सब बंद है, इधर भी बंद है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेगा तो चुगलखोरी में हम हैं, गीबत में आगे हम हैं, लड़ाई में आगे हम हैं, झगड़े में आगे हम हैं, फसाद में आगे हम हैं, जुआ में आगे हम हैं, शराब में आगे। बोलो है कि नहीं है? लेकिन इधर बुलाएगा ना ना
गीबत मत करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा था उसके अंदर भी ये लिखा था कि झूठ बोलना पाप है। जी जी जी, बहुत खूब। बोलो बोलो बोलो, झूठ बोलना पाप है। अच्छा, इस महफिल में कोई झूठा तो नहीं है? अब जब शरीयत ने भी कह दिया कि झूठ बोलना पाप, गुनाह, क्यों झूठ बोलते हो? गीबत और चुगली मना क्यों करते हो? मानने वाले हो ना? एक साहब ने बड़ी सोरी बात कही थी, अरे हम में तो कम है, हमारी माँ बहनों में इतनी लत पड़ गई कि कुछ भी ना। अगर कहो तो कह दे, कह दीजिए, कह दे ना, कह दे कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। यही तो बोलना है, सोचे थे अगर बोल दे तो सुबह खनवा ना मिली चाहिए होना। फिर फारूक भाई का पकड़ कर ले, अच्छा मौलाना पकड़ के लाए थे, सुभान अल्लाह बुलवाए, हाँ हूँ बुलवाए, तो देखो लो चाय नहीं मिली। फारूक भाई के यहाँ सब लोग चले जाना और रामपाल जी के यहाँ जाना। क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की साथ है, अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। क्या बात है। बोलो बोलो बोलो। अब जितने लोग बोले हो समझ जाओ सुबह चाय मिले या ना मिले कि चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, पी फातिमा से अब कोई औरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस्लाम पर अमल करके तो दे, अगर तेरी दिल की दुनिया न बदल जाए तो कहना। अब यही बात जब हमने इस्लाम से पूछा, बता, हमने अथर्वेद से पूछा, बता, हमने अपने दीन की तारीफ कर ली है, बता तेरे मजहब में क्या है, तो अथर्वेद ने जवाब दे दिया। हमने एक मंत्र पढ़ा था, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, अवतार शक्ति शुरू करन शक्ति शरो सर्वदा संभाना। मैंने कहा महाराज जी इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो महाराज जी ने कहा समझाने की बात नहीं है, बड़ा साफ साफ है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? कहा एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला है, एक ही है जो पूरे संसार को पैदा करने वाला है। जब इतना जवाब सवाल सुना तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। हमने कहा यार तुम्हारी भी पुस्तक में एक ईश्वर का जिक्र आ रहा है, एक पैदा करने वाले का जिक्र आ रहा है। अब जब हम मुफ्ती साहब से सवाल किए, हमने कहा मुफ्ती साहब आप इस्लाम को मानने वाले हैं, बताओ इस्लाम में कितने खुदा हैं, कितने पैदा करने वाले हैं? तो इधर से भी जवाब आएगा, इस्लाम में भी एक अल्लाह की इबादत का तरीका बताया जा रहा है। ए महबूब फरमा दो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया, जिसने पूरे संसार को पैदा किया, जिसने मनुष्य को पैदा किया, जिसने जीव जंतुओं को पैदा किया, जिसने समंदर को पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने वृक्ष को पैदा किया, जिसने लोक को बनाया, जिसने यमलोक को बनाया, जिसने परलोक को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने जो है शजर को बनाया, जिसने हजर को बनाया, वो एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला। अब बात समझ में नहीं आ रही है। हिंदू भाई कोई और नाम लेकर के पुकारते हैं, मुसलमान परवरदिगार का नाम लेते हैं, सिख कुछ और पुकारते हैं। अब हमने कहा महाराज जी बात तो समझा दो सही, तो उन्होंने बड़ा सोना जवाब दिया था, अगर पठानपुर वाले एक बार नबी का नाम ले ले तो हम भी बोल के दिखा देते हैं। या रसूल अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित जी से पूछा था, पंडित जी बताओ कबीर जी जरा तुम बोलो, तो कबीर जी ने बिल्कुल वजाहत के तौर पे लोगों को समझा दिया था जो भटक रहे थे। क्या बड़ी अछूती बात कही है, लेकिन सुनिए मेरा अकीदा तो है, बस पहले ही बता चुका हूँ। ये कबीर जी से पूछा गया बताओ ना, तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, मिसाल दे के समझा रहे थे। कैसे? कि कबीर कुआं एक है। अभी आप
मुझसे बुजुर्ग बैठे हैं कि आप अपन बचपन में देखेंगे तो यहाँ कुआं भी होगा। था बस्ती में कोई कुआं था है, और कुएं में पानी भरने जाता था, जाते थे कौन? एक जाता था कि पूरी बस्ती? बोलो बोलो यार बोलो। कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे कुआं तो एक है मगर पानी भरने जा रहे हैं। नहीं पहली बार बोल रहा हूं। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे कबीरा कुआं एक है, पानी भरे बर्तन में ही भेद है, पानी सब में को भैया, पानी सब में। ये बर्तन का कमाल है। ये बोलो 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 बोलो। अगर लोटे में हो इमाम के पास तो किस लिए? वुजू के लिए। बोलो बोलो यार किस लिए? वुजू के लिए। यही अगर पानी कमंडल में हो पंडित के पास, बोलो बोलो। अगर नियाज सामने हो गिलास में हो, फातिहा के लिए। दस्तरखान पे हो पीने के लिए, बोलो खाने के लिए, पीने के लिए। अच्छा जितने लोग पानी पीते जरा हाथ उठा दे, बोलो बोले हाँ। ये सारे लोग पीते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य प्राणी इसके अंदर है जो नहीं पीते। हाँ? जो जंतु भी पानी को पीते हैं, उन्होंने मिसाल देके कह दिया अथर्ववेद को मंत्र को पढ़ा ये को जगदीश्वरा एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला। जब कबीर जी से पूछा गया तो कबीर जी बोले कि कुआं एक है, पानी भरने वाले। ये तो बर्तन का भेद है, बर्तन में भेद है, लेकिन सब में पानी एक है, पानी सब में एक है। और हमने कहा कि बात समझ में नहीं है। पठानपुर वाले जब तक 2-3 मिसालें नहीं समझ लेते तब तक समझने के बाद अगर कहो तो और बता दे। मैंने कहा जरा और बता दो, तो बड़ा सोनी बात कही थी क्या? ए मेरी माँ बहनों आपकी तरफ है, सुनिएगा कि गहन सब आकार के, गहन सब आकार, बोलो यार बोलो, आकार समझो तो प्रकार तरह। अब जाने गहन सब आकार के, पर सोना सब में, सोना सब में एक। ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। एक है कि नहीं? अच्छा ये बोलो अगर एक नहीं है तो झुमकी में अलग सोना, इसमें जो है बाली में अलग सोना, नथुनी में अलग सोना, टीकों में अलग सोना, अलग सोना। या हर तरह के जो जेवरात हैं सोना एक ही पाओगे। बोलो बोलो। मिसाल क्या खूब दिया, बड़ी सोनी बात कही क्या कि गहन सब आकार के, पर सोना सब में। अरे नाक गले सो रख लो पर नाम भले सो रख लो पर मालिक सबका एक हो भैया, मालिक सबका एक। अरे नदियां चाहे सो बहे। क्या बात है, क्या बात है। अभी शारदा के करीब रहते हो ना, और तमाम से नदियां हैं इधर, नेपाल है, गंगा क्या है, जमुना भी है, बहुत सी नदियां हैं। तो सुनिएगा, बड़ी मिसाल देके समझाया क्या कि नदियां चाहे सौ बहे पर सागर सबका। मैं नई बात कर रहा हूं, इससे पहले बोला ही नहीं कहीं। समझ गए ना? यको जगदीश्वरा एक, कुल हुवल्लाहु अहद। बोलो 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 अल्लाह। इस्लाह मुआशरा में आयो, अनेक के चक्कर में मत पड़ो। एक ही है बेशक। बोलो। अब कहेंगे मौलाना मेरी बात समझ में नहीं है। हमने कहा अथर्ववेद भी बता दिया, कुरान भी बता दिया। अथर्ववेद के मानने वाले अथर्ववेद को माने, कुरान को मानने वाले बेशक। इधर भी एक इधर भी एक है, तो झगड़ा किस बात का? और फिर कबीर जी ने तो मसला ही हल कर दिया। वो तो
संजीदा मिजाज के, तो उनका मिजाज ही अलग था। वो बता दिया क्या कि नदियां चाहे 100 बहे, सागर सबका, अरे काया सबकी भिन्नी है, पर सांस सब में को भैया, सांस सब में। अब अगर नहीं समझ पाए तो हम इससे आसान नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि नदियां चाहे जितनी बहती है, उनको बहना एक ही, गिरना एक ही सागर में पड़ता है। अब मनुष्य चाहे जितने प्रकार के हो, आदमी चाहे जिस क्वालिटी का हो, आदमी चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, जिस बिरादरी के मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मजूसी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे मुसलमान हो। अब चाहे मुसलमानों में जो क्वालिटियां हैं, जो फिरके हैं, उनके फिरकों के मानने वाले हो, बिरादरी है, बिरादरी वाले जितने भी हो, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हो, चाहे जिसे दुनिया नीच कहती हो, नीच हो, ऊंच हो, लेकिन इस्लाम ने नीच ऊंच का जिक्र नहीं किया। इस्लाम में जितने भी दुनिया में मनुष्य है, उन सारे के सारे मनुष्य के अंदर जो सांसों का सिलसिला चल रहा वो एक है। ऊंचा बोलो, वो एक है। जब सांसों का सिलसिला एक है, तो तुम नीच और ऊंच कैसे हो सकते हो? तुम छोटे और बड़े कैसे हो सकते हो? ओहदे की बात अलग है, लेकिन इंसानियत का जो तुम्हें दर्स मिल रहा है इस्लाम से, सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद हया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। अब बताओ, अगर आप अपने आप को तुर्रम खां समझते हो, अगर आप अपने आप को बुलंदो बाला समझते हो, तो बताओ क्या तुम्हारी सांसें उल्टी चलती हैं? बोलो बोलो बोलो, उल्टी चलती है। और जिस दिन उल्टी चलना शुरू हो जाएगी, बोलो क्या होगा उस दिन? हिंदू होगा तो उसका अंतिम संस्कार होगा, और मुसलमान होगा तो उसका जनाजा होगा। बोलो बोलो। तो जब सारे के सारे इंसानों को, मनुष्य की भिन्न, यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर है, जीव जंतु है, सबकी सांसों का सिलसिला एक है। अगर थोड़ी सी लड़खड़ा जाए तो डॉक्टर तुम्हें ले, डॉक्टर के यहाँ जाकर के तुम्हें आईसीयू में रख दिया जाता है। ए मिल्लत के नौजवानों, अब सांसों का चलाने वाला भी एक है। सागर में जितनी भी नदियां बहती हैं, सबका मकाम एक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस आसमान को पैदा करने वाला, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, उन सारे प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को पैदा करने वाला अनेक नहीं बल्कि खुदा की जात है। वो एकता है, बेमिसल बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब ने कुरान में फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो मजहब इस्लाम है। इस्लाम, अब इस्लाम को तुम फॉलो कर लो, इस्लाम पर तुम अमल कर लो, इस्लाम पर अपनी जिंदगी को गुजार लो। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। और जिन जिन लोगों ने इस्लाम पर अपनी जिंदगी को गुजारा है, इस्लाम पर अपने आप को चल करके दिखाया है, इस्लाम को अपना करके दिखाया है, रब ने उनके मकाम को बुलंद कर दिया, रब ने उनके मकाम को बुलंद कर दिया, उनके मर्तबे को बुलंद कर दिया, उनके आकार को बुलंद कर दिया, उनके रुतबे को बुलंद कर दिया। आज अगर तुम भी चाहते हो कि हमारा मर्तबा बुलंद हो जाए, हम उच्च क्वालिटी वाले हो जाए, उच्च क्वालिटी वाले हो जाए, हम अच्छे हो जाए, हमारा मर्तबा बुलंद हो जाए, तो तुम्हें इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा, इस्लाम पे अमल करना पड़ेगा। इस्लाम ने जो तुम्हें दर्श दिया है, उस दर्श पर जिंदगी गुजारना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें नमाज का तरीका दिया है, तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा। रोजे का मौका आएगा तो रोजा रखना पड़ेगा। ज़कात की बारी आएगी, तुम्हें ज़कात देना पड़ेगा। सही मानों में तुम इस्लाम के अमल करने वाले बन जाओ, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। और दिल में ये ख्याल कर लो कि रब ने जो तुम्हें पैदा किया वही मालिक है। जाएंगे तो उसी के लिए, जिएंगे उसी के लिए, मरेंगे उसी के लिए। यही बात जब हमने कबीर से पूछी थी तो कबीर ने अपने जबान में जवाब दिया था, कैसे? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ
कुछ है सो तेरा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। तुम्हें इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा और इस्लाम को सही मानों पर उस पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर तुमने अमल कर लिया, तन मन धन सब खुदा की जात पे, मुस्तफा की जात पे, इस्लाम पे कुर्बान कर दिया, तो माँ आपका दिल भी साफ हो जाएगा। आपको मैं आपको एक बात बता दूं, हम महाराज जी पढ़ रहे थे, बड़ी सोड़ी बात कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि तन को जल से धो लेना, क्या बात है, सरले है मगर तन को जल से धो लेना, सरले है मगर मन को निर्मल बनाना। बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। यानी आदमी अपने जिस्म को तो साफ कर लेता, लेकिन जो मन के अंदर गंदगी है, जो मन के अंदर हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत, ये सब है, इसे कब दूर करोगे? इसे दूर कर लो। अगर मन तन गंदा है तो कोई बात नहीं, मन साफ होना चाहिए। पंडित जी पढ़ रहे थे कि तन को जल से धो लेना, सरले है मगर मन को निर्मल बनाना। बड़ी बात है, बोलो बड़ी बात है। अरे कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, अरे बिन सतगुर के बात बनती नहीं। अरे ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले, ना आसान है, मुफ्त के मुफ्ती बन लेना आसान, लेकिन ग्रंथ पढ़ करके फिर उस्ताद की रहबरी में रह करके, उनके साए तले रह करके इल्म हासिल करना तो अलग बात है। क्या? अरे ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले, ना आसान है अपना आनंद पाना। बड़ी बात है। इस्लाम तुम्हें सही मानों में चलने का तरीका सिखाता है, और कैसे सिखाता है, बड़ी सोड़ी बात कही है। क्या? कि पथ में देश परदेश में, और चित रहता फसाना और देश में, अरे दिल किसी का जलाना। क्या बात है, आजकल आम हो चुका है। अरे दिल किसी का जलाना कठिन ही नहीं, अरे ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे अदियानों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन जो है मजहब इस्लाम है। ये कुरान तुम्हें बता रहा, उसको फॉलो कर लो, उस पर जिंदगी गुजार लो। आज बड़े खुशनसीब हैं आप, ये पठाननपुरवा वाले। आज रामपाल भाई ने दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों देख लो, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे जिला लखीमपुर के नाम से जानी पहचानी जाती है। उसी में एक बस्ती है जिसे पठाननपुरवा कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू भी साथ रहता है, मुसलमान भी साथ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे भी हुए हैं। आप दुनिया के फितनो फसाद में न पड़े, आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। यही इस्लाम का पैगाम है, यही अमन का पैगाम इस्लाम देता है, शांति का पैगाम इस्लाम देता है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से महफूज फरमा ले, हर परेशानी से महफूज फरमा ले। और मैं जिससे ज्यादा प्रसिद्ध दुआ हूँ वो दो बातें आपको बता करके बात को मुकम्मल कर देता हूँ। महाराज जी बैठे हुए थे, सावन का महीना था। सावन के महीने में हमारे हिंदू भाई एक कांवड़ लेके जाते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये क्या है? कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसे कहते क्या? बोली ये कांवड़िए हैं, कांवड़िए। मैंने कहा इनके कंधे पर, कहा मालूम है ना, तुम्हें पता है? मैंने कहा हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले ये गंगा जा रहे हैं। हमने कहा गंगा में क्या करेंगे? तो बोले मौलाना
स्नान करेंगे। हमने कहा क्या होगा? तो पंडित जी बोले सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे ही इतना कहा हमने कहा पंडित जी तुम गलत कह रहे हैं। अब पंडित जी आग बबूला हो गए, बोले मौलाना पंडित हम हैं कि तुम हो? उन्हें पता नहीं था कि दुनिया हमें भी चतुर्वेदी जानती पहचानती। हमने कहा महाराज जी गुस्सा मत होइए, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पंडित जी बोल पड़े, जरा बताओ क्या कहते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवान, बड़ी सोरी बात कही थी क्या? मैं थोड़ा आसान लफ्जों में कह रहा हूँ ताकि मुझ पर फतवा ना लग जाए। मैं थोड़ा बदल के कह रहा हूँ क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया, वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रामपाल जी, अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने। बोला बोला बोलो, उसको गंगा नहाने क्या फायदा? नहीं समझ में आ रही ना बात? मैंने कहा महाराज जी जरा और बोलो। ये पठानन परवा वाले सब माँ बाप की खिदमत करते हैं, लगे रहते, अलग नहीं है, सब एक में रहते हैं, है ना? सब एक। कहीं कहीं सब अलग हो जाते, लेकिन पठानन परवा में कोई अलग नहीं माँ बाप से। मुस्कुरा रहे, दाल में कुछ काला है क्या? बोलो, दाल में कुछ काला ही मानता, पूरी दलिया काली। अच्छा बेहतर है, चलिए बेहतर है। मैंने कहा महाराज जी बोलो, तो महाराज जी बोले बड़ी सोड़ी बात कही क्या, बड़ी अछूती बात कही क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी की। हमने जवाब दिया था, सुनिएगा, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने क्या फायदा? सजदा करने कराने से क्या फायदा? ओ बन्ना पूर्ण शुदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवी महेश्वरस्य भक्तीश्वर स्वाहा। ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम स्वीकारम मंगलम मंगलम नमः। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।